कल्पना कीजिए, साल है 1930। भारत अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। जनता परेशान है। लगान, कर और अंग्रेजों के कठोर कानून हर ओर असंतोष की आग धधक रही है। 1920 के दशक में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने पूरे भारत को झकझोर दिया था। लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने वो आंदोलन रोक दिया। फिर आया 1927। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा। भारत की जनता गुस्से से भर उठी। नारा गूंजा, साइमन गो बैक। इसी बीच 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया। तय हो गया कि अब समझौते से नहीं, आजादी से ही बात बनेगी। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की जड़ पर चोट करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि हमें अंग्रेजों से टक्कर लेनी है तो हमें उनके बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों की अवज्ञा करनी होगी। और इस प्रकार जन्म हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 12 मार्च 1930 की सुबह गांधी जी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ निकले। उनका उद्देश्य था समुद्र से नमक बनाना, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक पर कर लगाया था जो हर गरीब अमीर के जीवन से जुड़ा था। ये यात्रा 24 दिन तक चली, 240 मील लंबी। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जनता गांधी जी से जुड़ती चली गई। अंततः 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे, समुद्र से नमक उठाया और भारत में आंदोलन की आग भड़क उठी। देश भर में अंग्रेजों के बनाए कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। जगह जगह नमक कानून तोड़ा गया। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़े। वकीलों ने अदालतें। महिलाएं भी आगे आईं। कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने मोर्चा संभाला। गांव-गांव में विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जाने लगी। पूरे भारत में आजादी की हुंकार गूंज उठी। अंग्रेज सरकार बौखला उठी। हजारों सत्याग्रही जेलों में ठूंसे गए। स्वयं गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल की सलाखें भी आंदोलन को रोक न सकीं। हर जेल जाने वाले के पीछे हजारों लोग सड़कों पर उतर आते। भारत का हर कोना आंदोलन का रणभूमि बन गया। अंग्रेज सरकार समझ गई कि दमन से ये आंदोलन दबाया नहीं जा सकता। लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत हुई। 1931 में हुआ गांधी इरविन समझौता। गांधी जी ने आंदोलन अस्थायी रूप से रोक दिया और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। हालांकि सम्मेलन से भारत को कुछ विशेष लाभ नहीं मिला, लेकिन अंग्रेज पहली बार भारतीय नेता से बराबरी की टेबल पर बात करने को मजबूर हुए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिर्फ नमक कानून तोड़ने का प्रतीक नहीं था, ये भारत की जनता की एकजुटता का प्रमाण था। इसने दिखा दिया कि भारत अब दासता स्वीकार करने वाला नहीं है। ये आंदोलन अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाने वाला साबित हुआ। सालों बाद जब इतिहास लिखा गया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ कहा गया। गांधी जी और उनके साथियों ने दुनिया को दिखा दिया कि अहिंसा और सत्य के बल पर भी साम्राज्यों को चुनौती दी जा सकती है। और यही आंदोलन आगे चलकर भारत की आजादी की नींव बना। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इतिहास से जुड़े ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल R25 एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें।